गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर चल रहा है एक ईयर लॉन्ग कोर्स, और ईयर लॉन्ग कोर्स भी इतना जबरदस्त जिसमें एससी वर्मा भी करवा रहा हूं मैं। तो आज का टॉपिक जो है वो अपना क्या है? मैक्सिमा मिनिमा है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप इससे पहले डिफरेंशिएशन और स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो दो वीडियो बनाए थे मैंने, इन दोनों वीडियो को देख के फिर यहां पर आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा इस चैप्टर को, इस मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। हर चैप्टर के अंदर ये काम में आता है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे, अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो हर चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका काम आया ही होगा। इसके बगैर फिजिक्स अधूरी है, राइट? जल्दी से हेडिंग डाल दें आप, क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है किसका निकालते हैं अपन हमेशा? किसी भी फंक्शन का, ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर पहला टॉपिक मैंने फंक्शन ही करवाया था। फंक्शन मतलब कोई भी टर्म ऑफ एक्स, कोई भी टर्म ऑफ टाइम, कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अपन फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है? अब मैक्सिमा मिनिमा से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन की बात करूं। अगर आपको ध्यान हो, अपन लिखते हैं क्या? मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं dy अपॉन dx। तो इसको अपन ने क्या बोला था? इसको अपन ने बोला था क्या? डिफरेंशिएशन। इसको अपन ने क्या बोला था? कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अपन ऐसे बोल रहे थे इसको। और क्या बोल रहे थे अपन? इसको अपन बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट। इतनी बड़ी स्पेलिंग है, इंस्टेंटेनियस रेट किसकी? ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, रेस्पेक्ट आना चाहिए भाई, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है? ये होता है आपके पास डिफरेंशिएशन। इसको अपन ने बोला था। अब इसको अपन समझते हैं एक्चुअल में है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाग मत जाना। इधर देखना एकदम। क्या है कि dy बाई dx, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉकेट है, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो इधर पीछे वाले से गैस निकलती जाएगी, ठीक है? अब जैसे गैस बाहर निकलेगी, है ना, जैसे जैसे गैस बाहर निकलेगी मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ में गैस बाहर निकल रही है, और गैस बाहर निकल रही है तो ओवरऑल अगर रॉकेट का मास m था तो m जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। m क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा? जब भी मेरे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तब अपन रेट की बात करते हैं। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन का वीडियो देख के फिर आना है यहाँ पर, तो मजा नहीं आएगा। अब ये अगर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मेरे पास m टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखेंगे अपन। जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तो अपन इस तरीके से लिखते हैं। और जब डिक्रीज होता है, एक वेरिएबल के इंक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल अगर डिक्रीज होता है, या इस वेरिएबल की रेट अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं लिखना चाहूं, तो वो क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। अभी मैक्सिमम मिनिमा पे आ रहा हूं, थोड़ा फील दिला दो तो पढ़ने में मजा आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। जब डिक्रीज होता है तो डिक्रीमेंट की वजह से नेगेटिव आ गया। देख, यही अगर मैं क्या बोलूं, सपोज मेरे पास क्या है, मैंने यहां पर क्या लगा दिया? एक टूटी लगा दी नल की। अब यहां से पानी भर रहा है। अब देखो क्या होगा, ये मेरे पास क्या है? सपोज ये पानी की हाइट है टैंक के अंदर। टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? हाइट बढ़ेगी। जैसे टाइम बढ़ेगा पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ में वेरी होता है तो अपन क्या है? रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जो रेट होगी किसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगी? पॉजिटिव। वो क्या पॉजिटिव क्यों आया? इस इंक्रीमेंट होने की वजह से। h इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। अपन क्या बात करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा की। देखो मैक्सिमा मिनिमा, एक बार इसको लिखो, फिर अगले पेज पे मैं एक साथ पूरा मैक्सिमा मिनिमा बताता हूं। इसको लिखो, फिर देख मैक्सिमा मिनिमा की बात करें अपन। रुकना, कहीं मत जाना, बहुत शानदार चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त आनंद आने वाला है। सही बता रहा हूं, हिलना मत, बिल्कुल हिलना ही मत, बिल्कुल चिपक जाना, चिपकमा एकदम, कॉपी पेन लेके लिखते चले जाओ। देख, अब मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूं। देख, सपोज मेरे पास ये ऐसा कुछ है। ये मेरे पास कर्व है y वर्सेस x। इसको ध्यान से देखना। देख, सोचो, ये y वर्सेस x कर्व है। अब इसको अगर अपन देखें
इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है? इस कर्व को देख के बता सकते हो ना कि y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है ना? इस पूरे कर्व के अंदर कर्व यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर कम हुआ, फिर मिनिमम यहां पर आया और फाइनली वापस इंक्रीज हुआ। मतलब यहां से ऊपर ये मेरे पास यहां पर क्या मिलेगी मुझे? ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर क्या मिलेगी मुझे? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और x की किसी वैल्यू पर मुझे ये x की एक मिनिमम, x की वैल्यू जहां पर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये x की मिनिमम वैल्यू हो गई। और मतलब समझे इसको आप, ये क्या है? दिस इज व्हाट x1। अगर मैं इसको x1 बोल दूं और इसको मैं x2 बोल दूं, तो ये x1 जो होगा वो क्या होगा कि एट x1 y जो है क्या है? y इज मैक्सिमम। और x2 की बात करें अपन, क्या हो जाएगा? एट x2 y जो है क्या है? y इज मिनिमम। ये चीज अपन यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करें मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। स्लोप पढ़ के आए होगे तो ये आना यहाँ पर, स्लोप अगर नहीं पढ़ा हो तो वापस पहले स्लोप पढ़ के आना वीडियो में जाके, उसके बाद आना यहाँ पर। देखो अपन ने लास्ट और कल वाली क्लास के अंदर ही अपन ने स्लोप की बात की थी। अगर मैं स्लोप बताऊं यहाँ पर, देखो ध्यान से सुनना, मैं मैक्सिमा वाले की बात करूं, देखो यहाँ पर क्या है? मैक्सिमा से पहले स्लोप क्या है? पॉजिटिव। लाइन एसी होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन एसी होती है तो स्लोप नेगेटिव होता है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है? इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, ठीक है? यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। फिर यहां पर क्या है? जीरो। फिर लाइन यहां पर क्या हो गई? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? यहां पर क्या हो गई? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो गई? स्लोप जीरो। तो देखो फॉर मैक्सिमा, अब ध्यान समझना इसको, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एक ही साथ करूंगा, ठीक है? अब देखो मैक्सिमा के लिए क्या होगा? मैक्सिमा वाले के लिए मैक्सिमम पॉइंट पर देखो आप, फॉर मैक्सिमा क्या हो रहा है? जो स्लोप है, स्लोप बोले तो यहां पर स्लोप का मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना अपन, dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं अपन? स्लोप। dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं अपन? टेंजेंट। ये टेंजेंट रोकी मैंने, ये टेंजेंट है, ठीक है? तो स्लोप जो हो रही है वो कहां जा रही है? पॉजिटिव से। स्लोप का वेरिएशन क्या है? पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, पॉजिटिव से जीरो के नेगेटिव हो गई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि dy बाय डी एक्स इज डिक्रीजिंग। dy बाय डी एक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। और कोई चीज अगर टाइम के साथ, कोई चीज, और ये स्लोप डिक्रीज, dy बाय डी एक्स कैसे डिक्रीज हो रहा है? समझ में आ रहा है? dy बाई डी एक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या? मैं लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना। dy बाई डी एक्स डिक्रीज होने का मतलब, अगर ये पूरा एक वेरिएबल होता तो इसकी रेट को मैं नेगेटिव लिखता। अगर ये dy बाई डी एक्स, जैसे अपना क्या था, टाइम के साथ में m डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने dm बाई dt को क्या लिखा था? मैंने dm बाई dt को क्या लिखा था? नेगेटिव। मेरा h टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने dh बाई dt को क्या लिखा था? पॉजिटिव। अब यहां पर dy बाई डी एक्स जो है पूरा, जो ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं यहां पर, और वो भी किसके साथ में? x के साथ में। जैसे x बढ़ रहा है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, dy बाई डी एक्स और डिक्रीज हुआ, मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? d बाई डी एक्स किसका? इसका, क्योंकि ये चीज डिक्रीज हो रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या? डिक्रीज मतलब नेगेटिव। और ये क्या? इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको और अगर मैं लिखूं, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया मेरे पास? नेगेटिव। क्या हो गया मेरे पास? नेगेटिव। मतलब अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, अगर अपन मैक्सिमा को समझे, मैक्सिमा के लिए अपन कंडीशन क्या निकाल सकते हैं? डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव, ठीक है? तो यहां पर कंडीशन क्या आ गई? तो फॉर मैक्सिमा, यहां से अपन कंक्लूड करें क्या है कि फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए? डबल डेरिवेटिव। ये क्या है? दो बार डिफरेंस, एक बार डिफरेंशिएशन, वापस डिफरेंशिएशन। क्या होना चाहिए? डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो क्या होगा? नेगेटिव होगा मैक्सिमा के लिए। एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज एक और देखो आप क्या है, और एक और इसी मैक्सिमा पर एक चीज और देखो यहां पर, अगर मैक्सिमा वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे, मैंने टेंजेंट जो ड्रॉ करी वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई,
और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, मतलब इसके लिए क्या है, यहां पर देखो इसके लिए क्या है, थीटा 0 है, थीटा 0, इसका मतलब मेरे पास जो dy बाई डी एक्स होगा, मतलब स्लोप क्या होगा, 0। जब थीटा 0 होगा तो टेन थीटा 0 होगा, टेन थीटा 0 तो मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो एक और कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, एट मैक्सिमा क्या लिख सकते हैं अपन, कि स्लोप जो होगी वो क्या होगी, dy बाई डी एक्स क्या होगी, 0। मतलब दो कंडीशन है मेरे पास, एक कंडीशन ये हो गया और दूसरा कंडीशन मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। और यहां जब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करोगे, सोचो dy बाई डी एक्स को जब मैं 0 पुट करूंगा, है ना, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा। इसको जब भी 0 पुट, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये मेरे पास x का कुछ टर्म आएगा, और जब इसको 0 पुट करोगे x का कुछ एक्सप्रेशन आएगा, और x के एक्सप्रेशन को जब 0 पुट करोगे तो वहां से x की वैल्यूज निकल के आएगी। वो x की वैल्यू मुझे क्या देगी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। यहां से जो है ना, यहां पर dy बाई डी एक्स 0 करा मैंने, इस पॉइंट पर टेंजेंट को 0 कर रहा हूं, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, वो x की वैल्यू क्या होगी, x1 होगी, ये वाली वैल्यू होगी। मतलब जब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करोगे तो यहां से गिव्स, ये क्या देगा मुझे, गिव्स वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमा ऑफ y। समझ में आ गया, फॉर मैक्सिमा ऑफ y। ये दोनों याद रख लेना, बिल्कुल अच्छे से याद रख लो इसको, है ना। पहले क्या करा अपन ने, तो दो चीज करनी है अपने को। इसको भले आप इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दें, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें आप, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पहला डिफरेंशिएशन यहां हो रहा है, मैंने समझाने के लिए किया था, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, पहला काम क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, 0 पुट कर दें। दूसरा काम क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने क्या किया, ये एक बार और डिफरेंशिएशन किया है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। चल मिनिमा, इसके बाद मिनिमा देखते हैं, इसको लिख ले, मिनिमा दिखाता हूं अभी मैं, देख यहीं पे मिनिमा दिखाऊंगा वापस, देख लिया, देख देख, इसको लिखो मिनिमा, देख यहीं से क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमा। तुम काट के वापस लिख देना, तुम भी मत मिटा देना, उसी को मिटा के वापस लिखने लग गए, उसके आगे लिखना मैं मिनिमा। अब देख मिनिमा के लिए क्या होगा, देख सोचना मिनिमा। अब मिनिमा पे क्या हो रहा है, देखो ये स्लोप, फिर यहां पर स्लोप 0 और ये यहां पर स्लोप। अब यहां पर देखो, पहले स्लोप क्या है, इधर तो क्या था, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, यहां पर क्या है, इसका ये इस वाली लाइन का स्लोप हमेशा, एसी लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, एसी लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव। स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, कहां से कहां तक, पहले नेगेटिव टू 0 हुआ, फिर 0 से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब dy बाई डी एक्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब कोई चीज इंक्रीज होती है और dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, x के बढ़ाने पर, है ना। मैं यहां से यहां तक आया तो पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब x के बढ़ाने पर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कभी कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसकी रेट को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। जैसे हाइट इंक्रीज हुई थी टाइम के साथ में, तो dh बाई dt को मैंने क्या लिखा था, पॉजिटिव। यहां पर क्या हो रहा है, dy बाई dx इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ में, x के साथ में। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि dy बाई dx किसका, dy बाई dx, ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव। या अपन क्या लिखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये मेरे पास जो मैंने उसके अंदर दूसरी कंडीशन बताई थी, है ना, सेम वही, ठीक है। बस तो कुल मिलाकर देख, यहां पर क्या लिखोगे आप, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमा के लिए ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन मिनिमा के लिए ये चीज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैक्सिमा मिनिमा का। तो देखो यहां पर क्या, तो फॉर मिनिमा क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, फॉर मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एट मिनिमा, मिनिमा पे देखो
अब मिनिमा पे देखो क्या होगा, एट मिनिमा, ये मिनिमा है, मिनिमा पे क्या होगा, वापस देखो, दोनों मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों पे स्लोप क्या है, यहां पर भी क्या हो रहा है, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, तो स्लोप यहां पर भी क्या हो गई, जीरो हो गई, दोनों ही केस में, दोनों ही। तो मिनिमा पे भी क्या लिख सकता हूं मैं, स्लोप को क्या कर सकता हूं मैं, जीरो लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन को क्या कर सकता हूं, जीरो कर सकता हूं। तो जब भी मैक्सिमा और मिनिमा आ जाए, निकालना हो, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या करनी होगी, y का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में या जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, उसको जीरो पुट करो, ठीक है, पहली स्टेप ये हो गई। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जीरो पुट करोगे, जैसे यहां पर मुझे मैक्सिमा की वैल्यू किस x पर है वो मुझे मिला था, उसी तरीके से मिनिमा की वैल्यू किस x पर आई है वो मुझे इसको जीरो पुट करने पर मिलेगा। मतलब इसको अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो क्या देगा मुझे, गिव्स वैल्यू ऑफ x फॉर मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ना, मिनिमा मैक्सिमा शॉर्टकट में बोलते हैं अपन, तो उससे मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ये एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्यों अपन हमेशा सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्यों अपन फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, तो इसका रीजन ये होता है। जल्दी से इसको लिख लें आप, फिर मैं वापस अपन इसको सम अप कर देता हूं जल्दी से मैं। देख चलो, तो कुल मिलाकर देखो, अब अपने को क्या करना है, समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या, देखो प्रोसेस, अब सिंपल प्रोसेस क्या होगी मैक्सिमम मिनिमा के लिए, प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना होगा, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो। मतलब इसके अंदर क्या है, अगर मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मुझे क्या दिया हुआ है, अगर y मुझे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मतलब y बराबर क्या, x का कोई टर्म है, तो पहली स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे, पहली स्टेप। यहां से मुझे क्या होगी, x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। दूसरी स्टेप में इसका वापस dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, फिर इसको चेक करना है, चेक फॉर x, जो x की वैल्यू आई है, ये पहले डबल डिफरेंशिएशन करो, उसमें x की वैल्यू पुट करो, चेक फॉर x। अगर मेरे पास ये डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, y जो होगा मैक्सिमम होगा एट x, उस जो x की वैल्यू पुट करी थी अपन ने, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा x पर। और अगर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव कब आएगा, तो y क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा एट x। ये सिंपल स्टेप हो गई, बस अपने को ये स्टेप ध्यान रखनी है, ठीक है, ये अपने को स्टेप ध्यान रखनी है। जल्दी से स्टेप को लिख लो आप, फिर क्वेश्चन कराता हूं मैं। चल तो क्वेश्चन देखें यहां पर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज मैंने y दे दिया आपको 27x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y and also find value of x, value of x for y maximum and minimum, ठीक है। समझना क्वेश्चन, मैं ट्राई कर, पोस्ट करके ट्राई कर, बहुत गर्मी, हाय बहुत भयंकर गर्मी है। देख सिंपल सा स्टेप क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, सबसे पहली स्टेप देख क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देख लेना वीडियो, 27x का होता है 27 डिफरेंशिएशन, ठीक है, कांस्टेंट इनटू x का होता है कांस्टेंट, माइनस पावर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। उसके बाद क्या करना है, इस dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करना है, सबसे पहली स्टेप ये है ना, तो 27 माइनस
3x स्क्वायर को 0 पुट करो तो देख यहां से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 27, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 और -3, दो वैल्यू मिलेगी यहां पर, +-3 होगा ना, +3 और -3। अब दो वैल्यू आ गई मेरे पास, +3 और -3। तो देख क्या होगा, अब मुझे देखना है क्या, अब कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम होगा, उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, एक बार और ये पहली स्टेप खत्म, फिर दूसरी स्टेप। पहली स्टेप मुझे x की वैल्यू देगा, अब दूसरी स्टेप देखो, दूसरी स्टेप मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन किसका, dy/dx का डिफरेंशिएशन करो। देख क्या आएगा, dy/dx कितना है, ये रहा dy/dx, इसका वापस डिफरेंशिएशन, मतलब यहां से मैं क्या निकालूंगा, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, है ना, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, इसका क्या होगा -3, तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 × 2 और एक पावर कम हो गई, ऊपर पावर 2 थी, पावर 1 हो गई। तो देखो फाइनली मेरे पास जो डबल डेरिवेटिव आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया -6x, वो कितना आ गया, -6x आ गया। अब मुझे क्या करना है ना, उसके बाद मुझे चेक करना है कि x की किस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और किस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो d² अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू में निकाल रहा हूं कहां पर, पहले +3 पे चेक करो, फिर -3 पे चेक करो, ऐसे लिखते हैं, बट लाइन खींचकर x = 3 ऐसे लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है, ताकि याद रहे अपने पास कि भाई कौन सी वैल्यू पे निकाल रहे हो। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 रख के निकालनी है। तो x की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, तो -6, और x की जगह मैंने 3 रख दिया, कितना आया ये, इसकी वैल्यू आ गई -18। -18 मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जब नेगेटिव आ जाए तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा कहां पर, +3 पर, +3 रखा तो क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा एट +3। तो एक तो आंसर ये हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर y टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो यहां से अब मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये रहा y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, +3 पर, y मैक्सिमम का है +3 पर, तो यहां पर +3 रखो, तो 27 × +3 माइनस x³, 3 का क्या हो गया क्यूब, 27 3 जा 81, 3 3 9 27, तो कितना बचा, शायद ये 54 बच गया है, ये हो गया 54, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, d² y, अब मिनिमा देखना है, तो मिनिमा कहाँ आएगा, x = -3 पर, तो -3 पे देखो अब क्या आएगा, -6 -3 क्या आ गया, ये +18 आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, और जब पॉजिटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, जो बोलना बोल दो, ठीक है। पॉजिटिव आ गया मतलब y क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब y क्या होगा, मिनिमम होगा कहां पर, x = -3 पर, ठीक। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो y की मिनिमम वैल्यू कहां होगी, y घेरा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम कहां आई थी, x = -3 पर। तो यहां पर क्या रखो, x बराबर -3 रखोगे तो y की मिनिमम वैल्यू दे देगा मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 -3 और -3 का क्यूब, तो कितना हो गया, ये माइनस का 81, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस का, ये कितना आएगा, माइनस का 27, ये कितना हो जाएगा, प्लस का, ये सही तो कर रहा था यार मैंने, देख लेना भाई यार, 27 ये 54 ही आएगा ना, 54 ही आएगा, देख लेना भाई, हाँ बिल्कुल सही, 54 ही आएगा। और यहाँ पर देख लो आप, ये कितना सही करा मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, देख लेना कैलकुलेशन यार, ये -54, ये मेरे पास क्या आ गई, y की मिनिमम वैल्यू आ गई। जल्दी से लेके इसको फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, एक और में करो, एक और करो, देख एक और क्वेश्चन करो।
मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 12t, ठीक है, टी क्यूब माइनस 12t, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x दिया हुआ टाइम का फंक्शन, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी निकलेगी, x की निकलेगी। कहां पर निकलेगी, t की किसी वैल्यू पर। समझ में आ रहा है, कोई भी किसी का भी फंक्शन दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा अब ये x हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ t फॉर x मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। बस मैंने x दे दिया है, पोस्ट करके ट्राई कर, गर्मी पोस्ट करके ट्राई कर, पोस्ट करके ट्राई कर, है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, पहली स्टेप सिंपल। अब यहां पर क्या करना होगा, क्योंकि x टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो x का डेरिवेटिव निकालोगे टाइम के साथ में, जिस वेरिएबल के साथ में चेंज होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में करना होगा, और उसको क्या कर दोगे, जीरो पुट, या पहले डिफरेंशिएशन लिख लो आप। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, टी क्यूब का पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, और 12t का क्या होगा, कांस्टेंट 12t का 12 होता है। डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाके देखें आप, 12t का 12 होता है। फिर क्या करना है आपको, dx बाई dt को जीरो पुट करना है, इसको जीरो पुट करो, देख क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0, t स्क्वायर इक्वल्स टू 12 बाई 3 इक्वल्स टू 4। ये होगा ना, जल्दबाजी तो नहीं कर दी 12 उधर गया, 3 नीचे आ गया, तो देख t की दो वैल्यू आएगी, एक +2 और एक -2, ये आ गई। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको निकालना है डिफरेंशिएशन एक बार और, किसका, वही dx बाई dt का एक बार और डिफरेंशिएशन करो, देख क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये रहा dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन है ना, पावर आगे आ जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और एक पावर कम हो गई, मतलब पावर 1, 2 थी 1 हो गई, और 12 तो 0 है, 12 तो क्या है, 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। बस यहां से अब देख लो, अब सेकंड स्टेप, अब थर्ड, इसी स्टेप में क्या करना है, इसको मुझे चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले x की वैल्यू +2 पे इसको चेक कर लो, ये करना था ना, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, +2 पे चेक करो, +2 पे क्या होगा, +2 मतलब 2, t की वैल्यू को यहां रखो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया, +12 आ गया, +12 आ गया, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब x जो होगा, सॉरी ये x की वैल्यू पे नहीं, t पे है ना, t की वैल्यू पे निकालना है ना, तो देखो क्या होगा, तो पॉजिटिव जब भी आएगा मतलब x इज मिनिमम एट t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 पे मिनिमम आ गया। और मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, और x की मिनिमम वैल्यू मतलब x ये रहा, इसमें t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, तो कितना हो गया, 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 12 दूनी 24, कितना आ गया, -20। ये हो गया मेरे पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देख डी स्क्वायर एक्स अपॉन, यार मैं हिंदी मीडियम में था तो मेरे को टेबल हिंदी में याद है यार बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले पता नहीं क्या सोचते होंगे, कौन आ गया यार ये देहाती आदमी पर मजा आता है यार भाई, आई लव इट। देख तो t इक्वल्स टू, अब -2 पे तुम्हारा 2 2 जा 4 कर लिया करो यार कैलकुलेशन में, यार मेरी कैलकुलेशन तो ऐसी होती है भाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब -2 पे चेक करें, देख ये -2 पे रखो तो क्या हो जाएगा, डी सेकंड डेरिवेटिव ये था 60 था, 6 की जगह -2 रखो आप, कितना आ जाएगा, -12। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब नेगेटिव आएगा तो मतलब मैक्सिमा होगा, मतलब कौन मैक्सिमा होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो मैक्सिमा होता है, तो x इज मैक्सिमम कहां पर, एट t इक्वल्स टू -2 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद देख बस फाइनली क्या करना है, और x की मैक्सिमम वैल्यू, x ये रहा मैक्सिमम वैल्यू रखो यहां पर, x की वैल्यू -2 का क्यूब माइनस 12
मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में 8 आएगा क्योंकि माइनस का क्यूब है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 24, 24 माइनस 8 16, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, लिख लिया। देख अब इसको देख, फिजिक्स में इसकी यूटिलिटी क्या है, देख ये मैंने आपको मैथमेटिकल बता दिया, आप देखो फिजिक्स में इसकी यूटिलिटी कैसे है। देख एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन देखो यहां पर करो, क्या है देख, आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये y दिया हुआ है। एक 2 मिनट बाद, हाँ y इक्वल्स टू x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है आपको। कर्व में इस ये कर्व दिया हुआ है, मतलब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स है। क्या करना है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होगी। देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स क्या थी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स कहां बनाई थी अपन ने, थोड़ा सोचो, करो और पोज करके ट्राई करो इसको, सोचते रहो। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स कहां बनाई थी अपन ने, सोचो सोचो सोचो, जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम था। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक्स की वो वैल्यू जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां होती है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां होती है मेरे पास, जो हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट्स जो होती है कहां होती है, ये होती है एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां पर होती है। और मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर आएगा, उसकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करके, तो यहां से क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, dy बाई डी एक्स को क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, x पावर 4, मतलब पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, माइनस x पावर 2, पावर आ गई, 2 2 जा 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ और एक पावर कम हो गई, और कांस्टेंट का तो क्या होता है 0 होता है। तो देखिए आ गया, यहां से मैं क्या 4x कॉमन ले लूं, 4x कॉमन लेता हूं, देखिए आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो 4x 0 होगा, और जब 4x 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, या x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, मल्टीप्लाई में होगा, ये पूरी चीज 0 कब हो सकती है, या तो ये 0 होगा तो पूरा 0 होगा, या ये वाला टर्म मेरे पास पूरा 0 हो जाए तो ये 0 होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यूज, और ये भी पता है जितना मैक्सिमम पावर होता है उतनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो 3 वैल्यू मिलेगी यहां पर मुझे। तो एक वैल्यू तो यहां से मिल गई मुझे x इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया x प्लस 1, या इसको सिंपल देखोगे x इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, मतलब टोटल 3 वैल्यू आ गई। मतलब क्या हो गया, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1, इन पोजीशन पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट होगी आर प्रेजेंट, ठीक है, 3 वैल्यू पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्रेजेंट होगी। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो आप, जल्दी से लिखो इसको आप। देखो इसको फिजिक्स में आप कैसे यूज कर सकते हैं अपन, देखो फिजिक्स के अंदर अब डेरिवेटिव का रोल फिजिक्स में देखो और कहां आता है। आपने 3 चीजें पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, आपने क्या चीज पढ़ी है, एक तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इसको अपन जब मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाऊंगा मैं, है ना, तब अपन और डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x, उसके बाद आपने वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी, एक मिनट रुकिए यार, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये चीज मैं वहां डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, ताकि थोड़ा सा आपको और
मैक्सिमम मिनिमम का फील आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स से लिखते थे 9th में, याद करो। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपका v, और एक और होता है एक्सेलरेशन। तीनों को याद करो। अब आपको अगर ध्यान हो, वेलोसिटी को अपन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहां से मैं लिखूं, देख वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंशिएशन, मैंने डिफरेंशिएशन वाले के अंदर मैंने एक चेंज शब्द यूज किया था, है ना, चेंज। अभी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो होता है। तो dx, dx क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब ये क्या होगा, dx बाई dt। तो वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके, या पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट बोलो या पोजीशन बोलो, क्योंकि पोजीशन से ही तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चलता है कि फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, और दो पोजीशन का डिफरेंस ही मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, दो पोजीशन का डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पोजीशन का डिफरेंस है। तो जब भी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। जब भी पोजीशन का ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन है। उसके बाद देखो, अगर मैं बोलता हूं यहां पर क्या, एक्सेलरेशन, अगर मैं क्या बोलता हूं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे अपन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे लिखते थे अपन। फॉर्मूला ये होता है ना एक्सेलरेशन का, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। या देखो, इसको और लिख सकता हूं मैं, v क्या है, dx बाई dt, मतलब देखो d बाई dt किसका, dx बाई dt का। मतलब क्या हुआ, x का एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो मिला उसका वापस डिफरेंशिएशन किया, तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन। ये चीज समझ में आ रही होगी, तीनों चीजें, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई होगी, तीनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। देखो यहीं से बताता हूं अब मैं, मतलब जब x का मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा, एक बार डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, दिख रहा है। और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन। मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये क्लियर है अपने को। और अगर मैं पोजीशन का एक बार किया तो वेलोसिटी मिली, फिर जो मिला उसका वापस डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब पोजीशन का दो बार कंसेक्यूटिव अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब पोजीशन का अगर मैं 2 डिफरेंशिएशन कर दूं मैं सीधा, तो मुझे क्या मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो इसका तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएशन। फिर मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने बताया था। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। मेरी पूरी प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल ऑर्डरली देखें, इस ऑर्डर में ही देखें आप, तो जाके फील आएगा आपको। किसी भी बीच वाले किसी भी लेक्चर में आओगे, मतलब पता नहीं बोलो यार क्या आदमी आ गया, क्या पढ़ाने नहीं आता इसको, ऐसी फीलिंग आएगी आपकी। आपकी जगह में हो तो मेरी फीलिंग भी यही होती। तो डायरेक्ट कूदो मत किसी चैप्टर के अंदर, बिल्कुल लाइन से आए आप, तो आपके बेसिक अच्छे बनते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ये अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और इस तरीके से वेलोसिटी का भी इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोजीशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा। और अगर इसका मैं दो इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं तो एक्सेलरेशन से भी सीधा मुझे क्या मिल सकता है, पोजीशन मिल सकती है। अरे समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो ये आपको चीज एकदम अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आता है आपको, ठीक है। तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे, ये चीज अपन बिल्कुल अच्छे से हंसते हंसते इसको खेलना है। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आया क्या, आंखें पता नहीं। चल जल्दी बना इसको, फिर देख अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। देख जल्दी से बना इसको, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ठीक है। इसको याद कर लेना। ये वैसे वापस अपन लेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन में आऊंगा ना मैं, तो वहां पर इसको डिटेल में चर्चा करूंगा मैं वहां पर। अभी क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने, ताकि क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सभी आपस में भाई बहन है ना, फूफा फूफी है, मामा मम्मी है ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो एक आप। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है टी क्यूब
x की वैल्यू दी हुई है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। आपको ये x की वैल्यू दी हुई, क्वेश्चन लिखो, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप। इसके अंदर क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन x एक्सिस, है ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग along x एक्सिस, है ना, और ये मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज at rest. Also find maximum position of particle. ये आपका हो गया फिजिक्स, ये आपका हो गया फिजिक्स। देख सोच, 2 मिनट सोच और करना है इसको, सोच के करना पड़ेगा। चल देख क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्स पोजीशन होती है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। देखो पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई, 0, रुक गया ना, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 0। तो क्या करो, मतलब जो बोला है, जो क्वेश्चन में जो बोला है वो करते जाओ, सिंपल यही तरीका होता है। जो जो दिया हुआ है उसको लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, अपने आप सॉल्यूशन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द, अब इसने बोला है फाइंड द टाइम, किस टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दो। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx बाई dt, अभी बताया था मैंने, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt को 0 पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन देख क्या होगा, 1/3 तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, माइनस पावर आगे आ जाएगी तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और एक पावर कम हो गई, प्लस 3t, 3t का क्या होता है 1 और इसको क्या कर दो आप 0 पुट कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से इसका क्या करो वो कर दो आप, t स्क्वायर क्या होगा माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, t कॉमन लिया क्या हो गया t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया t माइनस 3, ये करना आता है ना भाई, नहीं तो माइनस बी श्रीधराचार्य रूल लगा देना हिंदी मीडियम में श्रीधराचार्य रूल बोलते थे यार, आपके इंग्लिश में वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस 4ac अपन डू को क्या बोलते, चेक करना चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्र। चल तो देख यहां से क्या हो जाएगा, तो देख t माइनस 3 कॉमन t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, t की 2 वैल्यू आ गई कुल मिला के, t की एक वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो t की एक वैल्यू 3 आ गई और t की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो t की 2 वैल्यू पर क्या आएगा, ये रेस्ट पर आएगा, t की 2 वैल्यू पर क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या देखना है, अब मुझे देखना है, ठीक है, तो एट 2 वैल्यूज, एट मतलब 2 टाइम्स जो पार्टिकल है इज एट रेस्ट, ठीक है, 2 इंस्टेंट पर, एक तो 3 सेकंड के बाद में रेस्ट पे हुआ और एक 1 सेकंड के बाद में वो रेस्ट पे आया था। ठीक है, ये हो गया, तो टाइम आ गया। उसके बाद इसने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशन निकालनी है। मैक्सिमम पोजीशन कैसे आएगी, मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब पता चलेगी, मतलब मुझे एक्स को मैक्सिमम प्रूव करना है। एक्स मैक्सिमम कब आएगा, मतलब एक्स का डबल डेरिवेटिव किस वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है वो चेक करो, एक्स का डबल डेरिवेटिव किस वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है वो चेक करो। तो डबल डेरिवेटिव, तो देखो क्या करो आप, सेकंड स्टेप, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी निकालो आप, कितना आएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कहां गया, ये रहा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी ये रहा टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो टी स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आ गई, फिर माइनस 4t, माइनस 4t का 4 होता है और 3 कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया
2t माइनस 4, यहां पर आप चेक कर लो, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो कितनी आ रही है, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना आ गया, ये 2 माइनस 4 क्या आ गया, -2। भाई साहब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि x इज मैक्सिमम, सॉरी ये t आएगा ना, x इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू +1। x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम होगी कहां पर, t की वैल्यू +1 पे, और x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लो, इसके अंदर t इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, तो 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3। ये हो गया देख मेरे पास 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, तो -2 कितना बचा, ये उधर 6 आ जाएगा, तो 1 माइनस 6 -5/3। ये लो, ये मेरे पास क्या आ गया, x की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, x की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। बस इसको चेक लो, आप चेक कर लो, आप यहां पर जल्दी चेक कर लो, लिख लो जल्दी इसको। ठीक है, लिख लिया। नेगेटिव क्यों आ रहा है यार, कुछ मिस्टेक हुई क्या, देखना यार। x के अंदर +1 पे आ गया, नेगेटिव आ गया, +1 यहाँ रखा आपने, क्या हो गया 1/3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा मेरे पास 1/3 माइनस 2, अच्छा ये कहाँ गया, अच्छा +2 आएगा नहीं, 3 + 1 4 माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 7/3, सॉरी 7/3 है ना, 7/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से, अब इसको सही कर लेना। चलो राइट दोस्तों, तो ये आपका क्या था, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, कि पूरी फिजिक्स के अंदर अपन मैक्सिमम मिनिमा बहुत खेलेंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस स्टे ट्यून टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। कल होमवर्क अपन ने क्या किया था, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो होमवर्क वाले क्वेश्चन, कल मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको कि ये y एक्सिस है ना, ये मेरे पास क्या है, ये x एक्सिस है, तो आपको z एक्सिस आइडेंटिफाई करना था। आपको ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको z एक्सिस आइडेंटिफाई करना है कि z का बनाओगे, ये y ये x, बताओ z का होगा। तो z के लिए मैंने क्या बोला था आपको, x से y की तरफ क्या करना है, राइट हैंड थंब यूज करना है, तो x नीचे है, ठीक है, ये x से y की तरफ घुमाया, तो z कहाँ आ गया, बाहर की तरफ, z कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आएगा z भाई, बाहर की तरफ, तो इसको मैंने बता दिया, ये डॉट, ये हो जाएगा तेरा z, मतलब आउटसाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन ने, आउटसाइड। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या बोला मैंने, z और x, ये x और ये मेरे पास क्या आ गया z। ठीक है, z अंगूठे की डायरेक्शन में z होता है, तो ये z है। देख अब अंगुलियां कैसे घूमेगी आपकी, अंगुलियां कैसे घूमेगी भाई, z इधर ले लिया ना मैंने, z इधर ले लिया, ठीक है, तो अंगुलियां कैसे घूमेगी, x से y की तरफ, तो ये x नीचे है, ये z हो गया, अंगूठा क्या बताएगा z, अभी x से y की तरफ घुमाना है, x से y की तरफ घुमाना है, तो x नीचे y आपकी आंखों के सामने आएगा, ये x से y घुमा दिया तो मेरे पास क्या आ गया, z आ गया, तो बस ये घुमा लो यहाँ से। तो अरे समझ में आया क्या क्या हो रहा है, ये देखिए मेरे पास ये है ना, ये हाथ ऐसे रखो, ये z ये रहा, अंगूठा z की डायरेक्शन में, और x से y घुमाना है, तो ये x ये हो गया, तो y सामने आ जाएगा, तो x से y घूम गया मेरे पास ये, तो ठीक है, तो y कहाँ आ जाएगा, वापस सामने, सामने मतलब वापस आउट, y क्या आएगा, आउटसाइड। ठीक है, और घुमा के देख लो आप, ये x और ये y, ये गया देखो z। ठीक, तीसरा देख, तीसरा क्या था, तीसरा था मेरे पास, अंदर y है और नीचे z है, अंदर y है और नीचे z है। देख z नीचे ले लिया मैंने, ये z नीचे, z नीचे, अब हाथ ऐसे घूम सकता है, तो देखो सामने इधर क्या होना चाहिए, x, y अंदर है ना, y अंदर है, तो x से y की तरफ घुमाओ, ये रहा x से y की तरफ, मतलब x का आना चाहिए इधर, x का आना चाहिए इधर, समझ में आया, ये x से y अंदर की तरफ है, तो y की तरफ घुमाया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास, तो x का आएगा मेरे पास, तो x आ जाएगा इधर, ये क्या हो गया मेरे पास x। ठीक है, ये बस हो गए तीनों। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, कर्व दिया था, कर्व पे आपको शायद कमेंट करना था, कर्व पे आपको कमेंट करना था, ये A B C
डी और ये ई, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए पॉइंट पर स्लोप पे कमेंट करना था ना, ए पॉइंट पर देखते हैं अपन। ए पे क्या होगा, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो, बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, टेंजेंट देखो बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है, 90 डिग्री एंगल है। थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ए पे स्लोप देखोगे तो ए पे स्लोप कितना हो गया, 1090 कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ए पे स्लोप नॉट डिफाइंड। बी पे देखो, बी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। बी पे देखो, बी पे क्या होगा, बी पे स्लोप लिखोगे तो बी पे चल पहले बी देख लिया, कोई बात नहीं। बी पे स्लोप क्या होगा मेरे पास, एंगल 0 है, 10 0 0, तो 0 स्लोप हो गया। ए से बी देखो, ए से बी क्या हो रहा है, देख स्लोप क्या हो रही है, इनफाइनाइट से 0 आ रही है, इनफाइनाइट से 0 आ रही है। तो स्लोप क्या है, एक तो लाइन ऐसे है, ऐसे है, लाइन हमेशा ऐसे रहेगी। और ऐसी वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप इनफाइनाइट से 0 आ रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ए बी हो गया। उसके बाद देखो बी सी क्या है, बी से लेके सी जाओ, देख बी से लेके सी जाते हो, ये स्लोप देख यहाँ पर ये, और ये सी पॉइंट पर क्या है, सी पॉइंट देख ले एक बार, एक काम कर, सी पॉइंट पर देख लो पहले। सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट पर स्लोप मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री है। सी और ए पे स्लोप सेम आएगा, अगेन वापस 90 डिग्री एंगल हो रहा है, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और बी पे स्लोप क्या है, बी पे 0 है, यहां पर 0 है और यहां पर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम। तो स्लोप क्या हो रहा है, लाइन ऐसी है। अब देख बी से सी आ, बी से सी में क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट जा रहे हो। देख बी से सी में स्लोप की बात करें अगर अपन, तो स्लोप पहली बात तो क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव, लाइन ऐसी हो रही है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और स्लोप नेगेटिव है और वापस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देख कहाँ आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट आ रहे हो, 0 से इनफाइनाइट आ रहे हो, इंक्रीजिंग साफ पता चल रहा है। तो स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग। मेरे पास क्या हो गया, बी टू सी। उसके बाद देखो क्या है, सी पॉइंट पर हो गया, फिर सी टू डी। डी पे देख लेते हैं, देख डी पॉइंट पर देख लेते हैं। डी पर स्लोप क्या होगा, ये डी पॉइंट, डी पे की स्लोप समझ में आ गया होगा, 0। डी पे स्लोप क्या हो गया, 0। अब सी से डी देख लो, यहां पर स्लोप 0 है, यहां पर इनफाइनाइट है। सी पे स्लोप देख लो, देख सी टू डी। अब सी टू डी देख, सी टू डी क्या होगा, सी टू डी पे अगर मैं स्लोप देखूं, पहली बात तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, देखो देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर, ये लाइन दिख रहा है, लाइन ऐसी बनेगी हमेशा। इस पूरी लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसी बनेगी, ये ऐसी ही बनेगी, ये समझो, ये लाइन ऐसी बनेगी, ऐसे ये टेंजेंट ऐसे आएगा मेरा, ये समझ आ रहा है। तो स्लोप मेरा यहाँ पर सी से डी में स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। और स्लोप क्या है, इनफाइनाइट से 0 जा रहे हो, इनफाइनाइट से 0 जा रहे हैं मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इनफाइनाइट से 0 जा रहे हैं मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद ई पे देखो, ई पॉइंट पर देखो क्या होगा, ई मैंने वर्टिकल बनाया था क्या, ई मैंने वर्टिकल बनाया था क्या। अब देख लेना है, अगर वर्टिकल हो तो ये टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पर। ई मैंने अगर ये वर्टिकल बनाया है तो ये मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो ई पॉइंट पर देखो, ई पर स्लोप क्या होगा, वापस इनफाइनाइट। ई पर स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और डी से लेके ई तक जाओ, डी से ई देख मेरे पास क्या हो रहा है, स्लोप देख, ये लाइन हमेशा ऐसी आएगी, लाइन हमेशा ऐसी मिलेगी। जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसी आएगी, ऐसी, ऑलमोस्ट ऐसी। लास्ट यहाँ आ रहा है, ऐसी कभी नहीं आएगी, हमेशा ऐसी आएगी। ऐसी लाइन का मतलब क्या, पॉजिटिव स्लोप। तो डी से ई लिखोगे आप तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। और स्लोप का हो रही है, यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर इनफाइनाइट है, मतलब 0 से इनफाइनाइट, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो इसको आप, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। बस नेक्स्ट और होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको कल का, जल्दी से लिख लो इसको एक बार, ठीक है। चलो होमवर्क लिख लो, यार 3 क्वेश्चन ही दिए मैंने, ठीक है। अभी आ रहा हूँ, अभी अपन एससी वर्मा पे भी नहीं आ रहा है, एससी वर्मा पे अभी चैप्टर पे भी अपन एससी वर्मा कुछ स्टार्ट ही नहीं किया अपन ने, ठीक है। प्रॉपर चैप्टर अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये बेसिक्स हो जाएंगे, उसके बाद अपन एससी वर्मा पे आएंगे, धड़ाधड़ कर देंगे, फिर सब हो जाएगा आपसे, ठीक है। जल्दी से होमवर्क लिख लो आप ये, राइट। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आज का फेवरेट डायलॉग, आज के लेक्चर के अंदर का आपका पैट डायलॉग, आपको कौन सा लम्हा अच्छा लगा वो कमेंट जरूर लिखिएगा आप। कि आज के लेक्चर के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मुझे कि कौन सा लम्हा आपको अच्छा लगा, किस समय क्या डायलॉग था वो अच्छा लगा। हर वीडियो के अंदर यही करें आप,
ठीक है। सो आई विल हैव दोस कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स और उसको लेके अपन कभी एक वीडियो बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, अपन चिल करेंगे। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द चैनल। और इसी तरीके से आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप इकट्ठा करें यार। जो मैं पूरा पूरा कंप्लीट मटेरियल जो है मैं पूरा विद एस सी वर्मा मैं पूरा चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ। और टाइम पे जुड़ जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा यार। लेट हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग, क्योंकि क्या हुआ जब मैंने क्रैश कोर्स बनाया था वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को बाद में बहुत अफसोस हुआ, अरे यार पहले मिल जाता तो मैं ये कर लेता, पहले मिल जाता मैं ये कर लेता। तो ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, कई लोग होंगे जिनको इस मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। कि खुद जान रहे हो, अगर आप आज की डेट में आपको आकाश, एलन, रेजोनेंस कहीं भी जाना है, 1.25 लाख रुपए फीस है, 1.25 लाख रुपए फिर वहाँ पर रहने का खर्चा अलग, कि हर जगह तो एलन, रेजोनेंस या आकाश कुछ है तो ही नहीं है। और वहाँ पर जब जाता है इंसान तो वहाँ पर साल का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए और अलग से, तो कुल मिला के 5 लाख का फटका बैठता है पूरा, कम से कम 5 लाख का फटका चाहिए। और हर एक की कैपेसिटी इतनी होती नहीं है। तो घर बैठ के सिर्फ आपको महीने का क्या करना है कि इंटरनेट का चार्जेस लगाने हैं आपको यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, तो उसी में आपका मैं काम कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से लोगों को जोड़ें आप, क्योंकि ये बहुत ही काम का मटेरियल होने वाला है, पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। रोज सुबह 9 बजे हम 11वीं के लिए मिलते हैं, और रोज इवनिंग में 6 बजे हम 12वीं कक्षा के लिए मिलते हैं। इस तरीके से मिलते रहेंगे साल भर, मिलते हैं। चलो ब्रेक के बाद, बाय, कल मिलते हैं वापस, बाय। पढ़ते रहना, पढ़ के आना भाई।